ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा ने देखा कि बच्चों का स्वयं प्रति अटेंशन बढ़ा है और स्व परिवर्तन की परसेंटेज भी बढ़ी है, परंतु अभी भी बच्चे बीच बीच में मूंझ न जाते हैं और सोचते हैं सारा दिन योग थोड़ी ही लगा सकते हैं। लग सकता है क्या? सारा दिन योग थोड़ी नहीं लग सकता है। मन से लगता है। सारा दिन योग नहीं लग सकता। मन से हाथ से। अपने घर में हमको अपने हर रिश्ते से हर वक्त प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए? अटेंशन चाहिए कि नहीं? दिन भर में आप अपने बच्चे अपने माँ बाप से या माँ बाप अपने बच्चों प्रति अटेंशन रखते हैं ना, तो सबको अटेंशन चाहिए ना अपने प्रति। निरंतरता हर चीज में जरूरी, इसलिए निरंतरता जहाँ खत्म हो जाता है ना, जैसे देखते होंगे कि कहीं आप फोन करना बंद कर दिए, किसी रिश्ते में बातचीत बंद कर दिए बहुत दिनों तक, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो रिश्ते में दम नहीं रह जाता, रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि कन्वर्सेशन खत्म हो गया तो रिश्ता भी खत्म। इसलिए बना कर रखिए, बोलिए, ज़्यादा नहीं बोल सकते, आजकल मोबाइल का युग आ गया है, 2 लाइन ही बोलकर हाल समाचार पूछ लीजिए। लेकिन आजकल तो और भी हो रहा है कि हमको कोई फ़ोन करे तब करें, और इस ईगो में कोई एक दूसरे को फ़ोन नहीं करता और बहुत रिश्ते ऐसे ही मर जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है ना कि हम कहते हैं कि बार बार योग नहीं लगेगा, हर वक्त योग लगा हुआ है, हर बात में योग लगा हुआ है, हर बात उससे शेयर करना है, हर बात उससे बोलना है, तो योग नहीं लगा हुआ है क्या? बाबा मेरे साथ चलो, जहाँ जा रहे हैं, बाबा ये कार्य करना है, चलो तुम साथ में मिलके करो, हर वक्त तो योग लगा हुआ है, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं। बाबा तो यहाँ तक कर दिया कि टॉयलेट में है तो वहाँ भी आप बाबा से योग लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते हैं सारा दिन योग थोड़ी ही लग सकता है। बच्चे कौन कहता है सारा दिन योग लगा? बाबा कह रहा है, कौन कहता है तुम्हें कि सारा दिन योग लगा? बाप तो केवल यही कहता है, बच्चे परमात्मा से सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करो, हर संबंध का सुख अनुभव करना, हर रिश्ता उससे जोड़ लेना, जिस रिश्ते के लिए हमको जिसमें जो चाहिए ना, बाबा से बोलना है। कितना अच्छा से हम लोगों को दिया है, मतलब विधि बता दिया है कि घर का जो मालिक है उसको अगर बोल रहे हैं कि राशन लाना है तो सबसे पहले हम बाबा को बोलें, क्योंकि बाबा मालिक है। बाबा आज ये राशन चाहिए, बाबा को बोल करके जब हम उस सदस्य से बोलते हैं तो काम तुरंत बन जाता है, क्योंकि आप बाबा को बोले उसके बाद वो उस निमित्त आत्मा को बोले। वो केवल निमित्त है, कारण का रावणहार बाबा है कि नहीं? बाबा कारण का रावणहार वही है, क्योंकि वो जब चाहेगा जैसा चाहेगा वैसा स्थिति कर देगा ना। तो बाबा कहता है सारा बाप तो केवल कहता है कि परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करो, समीप संबंध को निभाने में सोचना नहीं पड़ता कि कैसे निभाएं। इस दुनिया में तो सभी संबंध स्वार्थवश हैं, चाहे तो 1% चाहे तो 100%, परंतु बाप तो आप बच्चों के साथ सभी संबंध निस्वार्थ निभाता है। हर रिश्ता स्वार्थ में टिका हुआ है। हर एक रिश्ते को देखें तो जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ रिश्ता खत्म हो जाता है। कोई ना कोई स्वार्थ है तो एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान का क्या स्वार्थ है? हम सब तड़प रहे थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई सही राह बताने वाला नहीं था कि किस राह में चले, कोई नियम कानून नहीं था, बस जा रहे थे, चल रहे थे, अगर गिर भी रहे थे तो फिर उठ रहे थे, फिर झाड़ पोंछ कर रहे थे, लहूलुहान हो जा रहे थे, लेकिन बस चल रहे थे, क्योंकि कोई बताने, अंधेरे कमरे में कितना चलिएगा। ये स्थिति हमारी बनी हुई थी। तो बाबा कहता है कि भगवान निस्वार्थ निभाता है, लेकिन हम अपने रिश्तों को कैसा निभाते हैं? स्वार्थ से भरा हुआ। बस मन में बाबा बाबा कहा और बाबा हाजिर हो जाता है ना, जब जिस बात के लिए उसको बुलाइए। तो बस मन में बाबा कहा और बाबा हाजिर। बाप तो बच्चों के सच्चे दिल पर न्यौछावर हो जाता है। जब बच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहता है बाप तो बच्चों के सच्चे दिल पर न्यौछावर हो जाता है।
जब बच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाप भी मदद के लिए हर पल हाजिर रहता है। केवल पुकारने के लिए दिल सच्चा चाहिए, लेकिन हम सच्चे हैं क्या? हर बात बाबा से सच सच रखते हैं क्या? हम अपने हर चीज बाबा को शेयर करते हैं पूरी तरह से 100%? तो इसलिए बाबा कहता है जब हम उसको बुलाते हैं तो बाबा कहता है बस दिल सच्चा होना चाहिए। यह नहीं कि प्राप्तियों के समय तो सच्चा दिल हो और थोड़ी सी भी हलचल हो तो स्थिति हलचल में आ जाए और आप बाप को छोड़कर आत्माओं में फंस जाए। होता है ना, प्राप्ति हुआ तब तक बाबा बाबा करते रहें और प्राप्ति नहीं हुआ किसी चीज में कोई समस्या, क्योंकि बाबा तो परीक्षा लेता है, हर वक्त बाबा परीक्षा ले रहा है। परीक्षा में एक बार परीक्षा में पास हो गए तो पास क्या हुए, हम पास होते हैं कि बाबा को पास करते ही नहीं, क्योंकि हमारा काम हो जाता है तो लगता है बाबा पास कर गया बाबा पास कर गया, है ना, ठीक चल रहा है, बाबा सब कुछ सुन रहा है। दूसरा समस्या में भी बाबा नहीं सुना है, तो परीक्षा बाबा मेरा ले रहा है कि हम बाबा का ले रहे हैं, ये गौर करना। किसी भी स्थिति में स्टेबल रहना, कोई भी स्थिति में। देखिए अंगद जब रावण के पास है, उसके बाद वो जरा सा उसके अंदर भय है, उसके बाद वो बोल दिया कि मेरा पैर कोई हटा कर दिखाए तो हम सीता को दे देंगे। पैर कोई नहीं हटा पाया उसका, कोई। उसके बाद रावण हटाने आया तो बोला तुम मेरा पैर क्या छूते हो, भगवान का पैर छू। तो उसके पैर में ताकत था, ताकत उसके भगवान के प्रति विश्वास में ताकत, कि जब हम रखें, बड़ी लाज के साथ रखे हैं, तो भगवान मेरी लाज नहीं रखेगा। सीता क्या है? आत्मा की पवित्रता है, पवित्रता जाने देगा क्या? तो बाबा कहता है कि जब प्राप्ति होता है ना, जब उस समय ठीक रहता है, हलचल में आते हैं तो फिर हम आत्माओं में फंस जाते हैं। नहीं नहीं, यही बाबा तो सुन ही नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम आया है, बाबा को तो सुनना चाहिए। तो सोचना चाहिए कि हम बाबा का परीक्षा ले रहे हैं कि बाबा मेरा परीक्षा ले रहा है। इसे सच्चा दिल नहीं कहा जाता। सच्चा दिल अर्थात हर समय, अर्थात हर अच्छे और परिस्थिति वाले समय में भी बाप पर 100% निश्चय, मेरे साथ भगवान है, मेरा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो बाबा क्या बोला, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति। तो हर पल हमारी परीक्षा चल रही है, भगवान हर पल परीक्षा इसी चीज का ले रहा है कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो, तुम खुद देखो। परिस्थितियां देकर वो हमें दिखाता है कि हम कितना उसके साथ है। उसके साथ है तो विजय है, लेकिन क्या हम उसके साथ हैं? तो एक बाप दूसरा न कोई, इसे कहा जाता है सच्चा दिल। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग मिलन मनाऊं, हर हाल में, हर स्थिति में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बाबा आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, आपने मेरा हाथ पकड़ा। तो आप बच्चों को बाप पर 100% निश्चय होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें केवल हमारा 100% कल्याण समाया हुआ है। अगर बाबा पे 100% निश्चय है तो हमारा कल्याण समाया हुआ है। अगर बाबा पे निश्चय नहीं है, परसेंटेज में कमी है, तो हमारा कल्याण नहीं। तो कल्याण किसके हाथ में? कल्याण हमारे विश्वास के हाथ में। वो तो कल्याण करने आया ही। उस शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। उसके बाद उसका नाम सदा शिव, यानी सदा कल्याण करने वाला। तो अकल्याण तो वो कर ही नहीं सकता है, वो तो कल्याण करने आया है। तो इसलिए बाबा कहता है जैसे हम आत्माएं भी कल्याणकारी हैं तब तक जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो ये हम कब तक रहते हैं? जब बाबा ज्ञान देता है, उसके बाद हम सतयुग त्रेता आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, तो सदा कल्याण का हम उस समय कल्याणकारी रहते हैं। लेकिन द्वापर के बाद हम आत्मा अपने आप को नहीं, शरीर समझते हैं। शरीर समझने का मतलब ही है अंधेरे घर में आप सब कुछ ढूंढ रहे हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा है, आप भटक रहे हैं, गिर रहे हैं, कितनी चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे हैं। क्या ये नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, द्वापर से तो यही चल रहा है। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तब कल्याणकारी है। द्वापर कलयुग में हम फिर कल्याणकारी नहीं है। लेकिन भगवान सदा एक रस अचल अडोल अवस्था, उनका मतलब अवस्था में क्वालिटी में कोई कमी नहीं आता, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। हम जन्म मरण में आते हैं, जो चीज़ जन्म लेगी, जो चीज़ आएगी, शुरुआत होगा उसका ख़त्म भी होगा। लेकिन भगवान
जो है सो है। तो बाप हर पल हमारा सहयोगी बनकर हमारा साथ निभा रहा है, इतना निश्चय होना चाहिए। इसे कहते हैं एक बल एक भरोसा, और ये भरोसा कभी टूटता नहीं। तो बाबा कहता है कि कैसा भरोसा रहा होगा कि मम्मा को कैंसर हुआ है, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने के लिए, और मम्मा कहती है कि ऑपरेशन कराने का सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है, अब जाना है। बाबा का मन सही नहीं है, ब्रह्मा बाबा। तो फिर पूछती है तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमको शिव बाबा का टचिंग नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन होना चाहिए। और कैसी शक्तिशाली आत्मा होगी, जब हमारे शरीर में कष्ट आता है तो लगता है कि बस हमको तो मिलना चाहिए ट्रीटमेंट, हम ठीक हो जाए। लेकिन हर चीज में हाजी निभाई थी, तो अंतिम समय में अपने शरीर का भी बात आया तो बोली बाबा अगर बोल रहा है कि टचिंग नहीं आ रहा तो बोली ऑपरेशन नहीं कराएंगे। कितना भरोसा था, एक बल एक भरोसा, इसी को कहते। देखो बाबा बार बार कह रहा है कि बाबा सहज से सहज रीति पुरुषार्थ भी करा रहा है, और सहज से सहज रीति हिसाब किताब भी चुकतू करवा रहा है। बहुत सहजता से करवा रहा है। भारी लग रहा है क्या किसी को? भारी लग रहा है? जानते, एक भाई अभी जुड़ा है, नया नया है, उस पे करीब करीब 6 लाख रुपया का कर्जा है, और जितना भी उसका कर्ज मतलब जिससे जिससे लिया है ना, तो सुबह से लेकर रात में उसका दिन भर कितना बार धमकी भरा फोन आता है, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, तुम्हारे साथ बुरा कर देंगे। और वो बहुत डिस्टर्ब था, वैसे कंडीशन में जुड़ा था, पूरा बात तो बताया नहीं था, केवल बोला कि बस हम थोड़ा सा कर्ज में फंसे हुए हैं। तो पहले तो बताकर सब कुछ बाबा का ज्ञान देकर सोचे कोर्स करा दें, लेकिन 2 ही दिन में समझ में आया कि कोर्स करने की स्थिति में वो है ही नहीं। अभी ऐसी आत्माओं को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, योग का पावर चाहिए। तो उसको योग कराने लगे, अब उसको धीरे धीरे महसूस होने लगा। अब देखिए क्या है कि जगह जगह तुम कर्ज लिया है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, इस तरह का कर्ज लिया है, सब एक बार में आ जाए तो कैसा महसूस होगा? सब एक बार में आ जाए, आपके हाथ में पैसा ही नहीं, छिटपुट पैसा आ रहा है, आप कैसे चुकतू करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा गार्जियन नहीं है, लेकिन भगवान गार्जियन के रूप में आया हुआ है, और हम 63 जन्मों से बहुत सारे हिसाब किताब बना कर आए हैं, बहुत सारे हिसाब किताब। लेकिन जब भगवान हमारे साथ है तो भगवान ऐसे नहीं करता कि इधर से उधर से चारों तरफ से घेर लेगा, ऐसी स्थिति आने नहीं देता। अब गार्जियन मीडिएटर के रूप में, तब वो कहता है तुम्हारा सारा हिसाब किताब चुकतू होगा, तुम केवल निश्चय बुद्धि बन के रहो, है ना, तुम जितना दे सकता है उतना ही दो। तो एक बार में एक ही कर्जदार तुम्हारे पास आएगा और एक ही लेगा। अभी हमारे साथ हिसाब किताब इसी तरह क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो हम सोचते हैं एक मुसीबत से निकलते हैं, दूसरा मुसीबत आ जाता है, दूसरा मुसीबत से अभी निकले भी नहीं है कि तीसरा आ जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बाबा तो साक्षी बनकर बोल रहा है, तुम देखो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जो तुम देकर आए थे वही तुमको अभी देना पड़ रहा है। कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं, हमारे साथ वही हो रहा है जो हम किसी को देकर आए। तो हर उस चीज को स्वीकार करना है। और जब कि हमारे साथ स्वयं मीडिएटर यानी भगवान गार्जियन के रूप में आया है, और अपने हर बच्चे के दिमाग में है रखता है कि किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देगा। अन्याय अपना पिता अन्याय होने देगा? 2 बच्चे की संपत्ति का, ये तो लौकिक पिता आजकल कलयुग में कर भी देगा, लेकिन भगवान तो नहीं करेगा। तो भगवान स्वयं आया हुआ है। तो जब योग हम लगाने लगते हैं और भगवान को सौंपने लगते हैं ना, तो अब हाथ में किसका आ गया ये पूरा हिसाब किताब? बाप के हाथ में। अब उसको सौंप दिए हैं, अब बाप वो है, तो अब वो हिसाब, क्योंकि सारा खेल क्या है? माइंड का, वाइब्रेशन का केवल खेल। तो आत्माओं को माफ़ी मांगने के लिए इसलिए सिखाया जाता है कि आप माफ़ी मांगे, जिससे कर्ज भी लिए उससे माफ़ी मांगे, और बात करें, उसको पहुंचाएं अपना संकल्प। ऐसे फेस टू फेस बात करेंगे तो लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ नहीं होगा। सीधा कहेगा कि हमको मेरा पैसा चाहिए, हम उतना बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे, यही बोलेगा ना। लेकिन जब स्थिर होकर बैठेंगे और आत्मा से आत्मा, माइंड टू माइंड वाइब्रेशन देंगे, उससे बात करेंगे कि मेरे सामने फरिश्ते रूप में बैठा है, और उसको अपना सारा तकलीफ बताएंगे भगवान को साथ रखकर, तो आत्मा वाइब्रेशन कैच करती है ना।
विदेश में भी कोई बैठा हुआ है तो भी कैच करती। कभी किसी को हिचकी आता है तो क्या बोलते हैं, कोई याद किया। याद पहुंचता है ना, भगवान तक हमारा याद पहुंचता है। भगवान कहता है अगर तुम मुझे याद करते हो ना तो मैं भी उधर से कशिश मुझे भी होती है और मैं भी भेजता। तो दोनों तरफ से चाहिए। तो हम एक तरफ से जब कोशिश कर रहे हैं तो उधर से 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन शुरू हो जाएगा, फिर उसको वाइब्रेशन पहुंचना शुरू हो जाएगा। उसको खुद फील होगा कि हम कोई बात डिस्टर्ब करने वाला ना बोले, मेरा पैसा मिल ही जाएगा। क्योंकि बार बार वो माफ़ी मांग रहा है, बार बार वो कर रहा है भगवान के सामने साक्षी मानकर कि हम आपका सारा पैसा चुका देंगे, हम आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे, हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो ये योग के द्वारा जब बोलते जाते हैं तो धीरे धीरे वो शांत होता जाता है। अब आप क्या, अब शांत हो गए, स्टेबल हो गए, आपका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हुआ। अब धीरे धीरे छिटपुट करके ही लेकिन आप सारे पैसे चुकाते हैं। यही लौकिक जीवन में भी हमारे साथ हो रहा है। तो हम चुप तो नहीं कर पा रहे। जब भी मेरे पास ऐसा आ रहा है ना तो अब हम लड़ जा रहे हैं, कोई हमको ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है। तो बात केवल पैसे की नहीं है, बात आप किसी को दुख भरे बोल कर आए थे तो रिटर्न में वो वही देगा। आप किसी के साथ बेईमानी करके आए थे। कहानी था ना कि एक स्त्री का, उसका मतलब अचानक से उसका पति दूसरा शादी कर लिया और वो अपने बच्चे के साथ थी और दोनों माँ बेटा मतलब इस तकलीफ को सह नहीं पाया, माँ मर गई, बच्चा भी चला गया। उसके बाद वो जो स्त्री थी उसका तो अब दूसरे जन्म में आ गई, उसी घर में उसी के बच्चे के रूप में पैदा ली। 20 साल के बाद उसको बच्चा हुआ। बहुत कोशिश कर रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था, 20 साल के बाद बच्चा हुआ। बच्चा 20 दिन रहा और चला गया। 20 साल के बाद उसका रहा और फिर बच्चा हो के 20 दिन रह के और चला गया। बहुत रोए, बहुत रोए। तो फिर बोली, एक साधु संत के पास गई जो उसको दिया था, मतलब जो तंत्र विद्या से उसको करवाया था जिससे उसका बच्चा हुआ था। वो बोली कि एक बार उस आत्मा को बुला दो, एक बार हमको माँ बोले। 20 साल हम इंतजार किए, नहीं आता, लेकिन आकर 20 दिन रह कर और हमको इतना तकलीफ दे के गया, एक बार माँ सुनने के लिए हम तरस रहे। बुलाया उसको, अपने ही तन पर उस आत्मा को बुलाया। अब वो आत्मा हंस रही है, कौन सा बच्चा, कौन सा माँ, तुम कितना दर्द दी थी, तुमको याद नहीं? बोले हम क्या किए थे? तो तुमने ही मेरे पति के साथ शादी कर लिया, मेरा घर, बसा हुआ घर उजाड़ दिया और मैं इसी चीज के लिए तड़प कर मर गई। मेरा बच्चा भी बीमार होकर बच्चा भी चला गया। बस वही दर्द देने के लिए, वही बदला लेने के लिए तो मैं आई थी, क्योंकि हिसाब किताब तो वो चुकतू करने आएगी, कर कर चली गई। हमेशा के लिए जितना वो तड़पी थी, एक एक पल कितना तड़प होता है कि अपने बच्चे को लेकर हैं, अपने पति का इंतजार कर रहे हैं, वो किसी और के पास बैठा है। कितना बड़ा ये दर्द है, हर वक्त आत्मा कलपती है। अब तुम क्या करेगी, जीवन भर वही याद में रहेगी ना। बच्चा हुआ, 20 साल के बाद हुआ, 20 दिन तक मेरे पास रहा, उसको महसूस किए, उसको गोद में लिए, सारा चीज किए, लेकिन वो अब मेरे पास नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो एक बल एक भरोसा उस पर रखना है। वो बहुत हिसाब किताब, बहुत सहजता से, बहुत सहज रीति हमारा हिसाब किताब चुकतू करवाता है। इसीलिए इसको सहज राजयोग कहा गया है। इसलिए बाप पर 100% निश्चय रखकर बाप जैसा कहे वैसा करते चलो, फिर बाप आपका 100% जिम्मेवार। बाबा गारंटी देता है कि मैं तुम्हारा 100% जिम्मेवार, केवल तुम मेरे बताए श्रीमत पर चलो, मैं जो कह रहा हूँ उसे एक्सेप्ट करो। जो बात आ रहा है ना, बस सबको एक्सेप्ट करो और किसी से एक्सपेक्ट मत करो। यानी स्वीकार सब कुछ करें, अपेक्षा किसी से कुछ भी नहीं करें। क्योंकि अपेक्षा क्या है, बाबा कल की मुरली में क्या चलाया, दातापन के संस्कार इमर्ज करो। देने वाला, किसी से कुछ भी लेने वाला नहीं। लेने वाला भिखारी होता है और अभी लेने की स्थिति नहीं। जो दे रहा है हमको उसको एक्सेप्ट करना है और किसी से कुछ डिमांड नहीं करना है। जब ये स्थिति हमारा बन जाता है ना, तो यही इसी दुनिया में हम सुख दुख से न्यारे हो जाते हैं। भगवान सुख दुख से न्यारा है ना, हम भी सुख दुख से न्यारे इसी दुनिया में हो जाएंगे। क्योंकि अपेक्षा ही नहीं, दुख ही नहीं होगा। अपेक्षा दुख का कारण है, हम अपेक्षा किसी से नहीं करेंगे। और समय आते ही बाप आपको संपन्न और संपूर्ण बनाकर, इन तूफानों से बचाकर
अपने संग ऊपर बिठा लेगा, क्योंकि बाप की श्रीमत पर चले। जो बच्चा पिता के कहने पर चलता है उसके साथ उसका पिता हर पल रहता है। और एक बच्चा है कि कितना भी उसको समझा रहा है लेकिन जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा है, ना अच्छा से पढ़ रहा है ना लिख रहा है, उस बच्चे के प्रति, बच्चा तो वो भी है पिता का, लेकिन उसके प्रति बाप उतना जिम्मेवार रहेगा, क्योंकि अंदर तो मन में है कि ये बच्चा ऐसा ही है, इसको कितना भी हम ध्यान दे दें ये सुधरेगा नहीं। लेकिन जो अच्छे से चल रहा है उस पर अटेंशन रहेगा कि नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं तूफानों से बचाकर, बाबा बोलता है कि जो मेरे शक्तिशाली बच्चे हैं, जो अच्छे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, उसको मैं अपने सुरक्षा कवच के अंदर बचा के रखता हूँ। डिब्बी में जैसे कैसे हीरे को डिब्बी में संभाल के रखते हैं, उसी तरह बच्चों को संभाल कर रखता हूँ। तो बस थोड़ा सा धैर्यता पूर्वक पुरुषार्थ करते रहो, केवल धैर्य। क्या धैर्य है हमारे अंदर? थोड़ी थोड़ी बात में हम धैर्यता खो देते। तो ये चेकिंग करना है, क्या मेरा आज पूरा अव्यक्त मुरली, सुबह का अव्यक्त मुरली सुने हैं? YouTube में गया है, सुनेंगे कि अव्यक्त मुरली में क्या था। हमें बहुत धैर्यता पूर्वक, बहुत आराम से चलना है। भगवान मेरे साथ है, और अपना अटेंशन हर पल बोल में, चलन में, चेहरे में, संकल्पों में दिखना चाहिए, हर वक्त अटेंशन। क्योंकि माया ऐसी है ना कि आप थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बैठते हैं आराम से और तुरंत व्यर्थ नेगेटिव चलाने लगती है, और ध्यान नहीं देंगे तो तुरंत देखिएगा एक शुरू हुआ तो 1000 साथ में चलेगा। इसीलिए ध्यान से, धैर्यता पूर्वक जब कोई बात आ रहा है उस समय पूरा धैर्य से कि बाबा आपका घर है, आपका सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो भी परिस्थिति आ रही है सब में चुकतू हो रहा है, सब में हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जो भी आत्मा कड़वे बोल भी बोल रही है उसका भी हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, बड़ी आसानी से हो रहा है। अब किसी का हाथ टूट गया, आप बोलेंगे कि बाबा इतना ज्ञान में चल रहे थे मेरा हाथ टूट गया, क्या बोलेंगे? कोई बड़ा परिस्थिति था जो हाथ टूटने से खत्म हो गया, छोटा परिस्थिति में पार हो गया, हो सकता है बड़ा। हाथ छोड़ के अगर पैर टूट जाता तो क्या स्थिति होता? एक ही शरीर का अंग ही है, लेकिन हाथ केवल टूटा तो आप बहुत कुछ में अपने कर सकते हैं, लेकिन पैर टूटा आप दूसरे के सहारे हो गए ना। तो इसीलिए हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ लेना है। इसलिए बाबा क्या बोला, नेगेटिव को नेगेटिव धारण नहीं करना, उसको पॉजिटिव बनाकर तब धारण कर। इसलिए बाबा कहता है कि बस थोड़ा सा धैर्यता पूर्वक चलो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अपने संग बिठा लूँ। और क्या चाहिए? जब भगवान इतना हमें अपने आप के साथ रखने का वायदा कर रहा है। ओम शांति।